सभी बच्चे लोग अपनी किताब निकाल के बैठें, पहला पाठ निकाल लें। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहले पाठ का नाम है आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमाइस। द इन्वेंटर से तात्पर्य है आविष्कारक, हु जिसने, केप्ट निभाया, हिज प्रोमिस अपना वादा। आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया, या आविष्कारक जिसने अपना वादा रखा। रखने से तात्पर्य है निभाया। ठीक है, हम ऐसे आविष्कारक की बात करने वाले हैं, हम ऐसे वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं जिसने अपना क्या किया है, वादा जो है वो निभाया है। ठीक है, उसने जो जैसा वादा किया था देशवासियों से, वो वादा निभाने का उसने प्रयास किया है। ठीक है, अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लिखा है कि एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका। एडिसन जो था, यहाँ पर हम लोग इन्वेंटर कौन है, एडिसन। एडिसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ इन्वेंटर कौन है, एडिसन। ठीक है, एडिसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बताया है कि एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका। एडिसन जो था वो वाज था ए ग्रेट, एक महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ऑफ अमेरिका, अमेरिका का। एडिसन अमेरिका का एक महान वैज्ञानिक था। ही प्रोमाइज्ड टू गिव लाइट एंड हैप्पीनेस। ही प्रोमाइज्ड उसने वादा किया, टू गिव देने का, लाइट प्रकाश, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता। उसने प्रकाश और प्रसन्नता देने का वादा किया, टू द वर्ल्ड संसार को। उसने संसार को प्रकाश और प्रसन्नता देने का वादा किया। ठीक है, लेट अस रीड, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हाउ के कैसे, ही वाज इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में वह था। हम लोग पढ़ते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि वह बचपन में कैसे था। एंड हाउ ही बीकेम सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, और कि कैसे ही बीकेम वह बना, सच ए ग्रेट साइंटिस्ट एक महान वैज्ञानिक। आइए हम लोग एक उसकी पूरी गाथा को समझते हैं कि वह कैसे महान वैज्ञानिक बना और वह बचपन में कैसे था। ठीक है, फिर लिखा है बाज ही एबल टू कीप हिज प्रोमाइज, क्या वह योग्य हुआ, ही एबल, एबल मीन्स योग्य, क्या वह योग्य हुआ, टू कीप रखने का, बैठ लो। ठीक है, हिज प्रोमाइज अपने वादे को, अर्थात क्या वह अपने वादे को निभाने में योग्य हुआ, अर्थात क्या उसने अपना वादा निभाया। ऐसी चर्चा हम लोग इस पाठ के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. When you want to read, when जब you want आप चाहते हैं, to read पढ़ना, at night रात्रि में। when you want to read यानी कि जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, कॉमा, तो you simply press, तो आप साधारण तरीके से, साधारण तरीके से या आसानी से, आप आसानी से प्रेस करते हैं, अर्थात दबाते हैं, ए स्विच, एक स्विच को, एंड द इलेक्ट्रिक लैंप, और इलेक्ट्रिक लैंप जो होती है, विद्युत जो लैंप होती है, वो गिव्स देती है, यू आपको, लाइट प्रकाश, और विद्युत लैंप आपको प्रकाश देती है। जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से एक स्विच दबाते हैं और विद्युत लैंप आपको प्रकाश देती है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये किसकी देन है, किसकी देन है ये? एडिसन की। ठीक है, हाँ, ठीक ठीक ठीक। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, कि किसने, इन्वेंटेड आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप का, यानी कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो विद्युत बल्ब था, विद्युत लैंप जो थी, उस विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ हम जानते हैं। तो बताया है कि ही वाज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था। क्या नाम बताया? वह एक अमेरिकन था। जैसे हम लोग इंडियन हैं तो वो अमेरिकन था। अमेरिकन अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका का वासी है। ठीक है, अमेरिकन किसे कहते हैं? जो अमेरिका का वासी होता है। ठीक है, वो अमेरिकन। ठीक, नेम्ड यानी कि नाम था उसका, क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन यानी कि वह थॉमस एल्वा एडिसन नामक एक अमेरिकन था। ठीक, इवन इन हिज चाइल्डहुड,
इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, एडिशन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिशन लव्ड प्रेम करता था या पसंद करता था, टू डू करने का, एक्सपेरिमेंट प्रयोगों को, यानी कि अपने बचपन से ही एडिशन अपने प्रयोगों को करने का शौकीन था या अपने प्रयोगों को करना पसंद करता था। ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट द राइट आंसर्स। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ही वॉज, वह था, फॉन्ड शौकीन, वह शौकीन था, आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग मीन्स पूछने का, क्वेश्चंस प्रश्न, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी क्या नहीं होता था, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, टिल, जब तक कि ही गोट द राइट आंसर, वह सही उत्तर प्राप्त न कर ले। ठीक है। ही गोट, वह प्राप्त न कर ले द राइट आंसर, सही उत्तर, यानी कि जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल पाता था तब तक वह सेटिस्फाई अर्थात संतुष्ट नहीं होता था। ठीक है। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, देयर आर मैनी स्टोरीज, यानी कि कई कहानियां हैं, अबाउट के बारे में, हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में, उसके बचपन के बारे में कई कहानियां हैं। एंड हेयर, और यहाँ, आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ का वर्णन है। ठीक है। यहाँ पर हम उनमें से कुछ को पढ़ेंगे। ठीक, आई बात समझ में। एडिशन के बचपन के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन वहाँ कुछ कहानियों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। चलो। वन डे, एक दिन, वैन यंग एडिशन बाज एट स्कूल, एक दिन जब नौजवान या लड़का या छोटा बच्चा या छोटा एडिशन, एक दिन जब छोटा एडिशन बाज एट स्कूल, स्कूल में था, एक दिन जब छोटा एडिशन स्कूल में था, द टीचर बाज टेलिंग द चिल्ड्रन, तो जो अध्यापिका थी वो बाज टेलिंग, बता रही थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को, ए स्टोरी, एक कहानी, अबाउट बर्ड, चिड़ियों के बारे में। तो चिड़ियों, जब वह एक दिन जब वह स्कूल में था तो अध्यापिका चिड़ियों के बारे में बच्चों को कहानी बता रही थी। ठीक है। ही गॉट अप, वह उठा, ही गॉट अप, वह उठा, एंड आस्क्ड द टीचर, और अपनी अध्यापिका से पूछा, वह उठा और अध्यापिका से पूछा, क्या पूछा कि मैडम भाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, भाई कैन नॉट मैन फ्लाई, मैन मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरह। उसने पूछा कि मैडम मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। ठीक है। तो मैडम जवाब देती हैं, कहती हैं कि बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के कोई पर नहीं होते, अर्थात मनुष्य के पंख नहीं होते। पर से तात्पर्य, जैसे चिड़ियों के पर होते हैं तो वो फड़फड़ाती हैं और उड़ती चली जाती हैं, लेकिन मनुष्य के पंख नहीं होते हैं, इसलिए नहीं उड़ सकता है। ऐसा रेप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। ठीक। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, जो नौजवान लड़का था या छोटा बच्चा था, छोटा एडिशन, थॉट, सोचा, छोटे एडिशन ने सोचा, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, छोटे एडिशन ने कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः, आस्क्ड हर, और पूछा, अगेन पुनः, दोबारा, और दोबारा उनसे पूछा, क्या पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। देखो कितनी सिली क्वेश्चन करता है, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करता है। क्या कहता है कि लेकिन काइट्स, यानी कि पतंगों के, हैव नो विंग्स, पतंगों के भी पंख नहीं होते, एंड, और, स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई, हम उड़ा सकते हैं, देम, उन्हें, इन द स्काई, आकाश में। यानी कि उसने पूछा कि मैडम जी कि पतंगों के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें उड़ा सकते हैं आकाश में। ठीक है। तो देखो फिर क्या हुआ आगे चल के कि ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, यानी कि सभी लड़के जो थे वो अन्य सभी लड़के हंस पड़े या हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। ठीक है। टीचर जो थे वो बच्चे जो थे, अन्य बच्चे जो थे वो हंसने लगे और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर एक आता है। ठीक है। ये यहीं से आंसर बनता है
ठीक है, आ रही बात समझ में? अध्यापिका ने धैर्य खो दिया था। ठीक, फिर आगे देखते हैं। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, यानी कि अध्यापिका क्या सोचती हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है कि भाई डिड द हेड टीचर आउट ऑफ द स्कूल, एडिशन आउट ऑफ द स्कूल, एडिशन को बाहर क्यों निकाल दिया था मुख्य अध्यापिका ने। ठीक है, तो क्योंकि यही बनता है, क्योंकि सी थॉट, उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि दैट द बॉय, लड़का जो था, बाज स्टूपिड, मूर्ख है, एंड नॉटी, और कैसा है, शरारती है। अध्यापिका ने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया। अब मम्मी पापा को बुलाने लगे, एडिशन के मम्मी पापा आए। ठीक है, अपने बच्चा को समझाएं आए के क्या। माइक बंद कर लो सब, अपना 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 माइक बंद करो और सुनो, केवल माइक बंद करके केवल सुने सभी। अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जवाब देना है, मुड़ी हिलाना है तो दे दो, ठीक है, बीच बीच में। आगे हम लोग पहुंचते हैं। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, यानी कि उन्होंने, जो अध्यापिका थी, उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया। टू टेक, और कहा, क्या कहा, टू टेक, ले जाने के लिए, हिम, उसे, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर, यानी कि और उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। ठीक है, हिज पेरेंट्स टुक हिम, उसके माता पिता, टुक हिम, उसे ले गए, होम, घर, बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, क्योंकि वह एक स्टूपिड अर्थात मूर्ख लड़का नहीं है। ठीक है, वह जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे। एडिशन वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोई, कि जब उसे स्कूल से पहली बार बाहर निकाला गया था तब वो कितने साल का था, तो मात्र 8 साल का था। ठीक है, ठीक है, यही लिखा है कि एडिशन वाज जस्ट, एडिशन केवल जस्ट, अभी तक केवल हुआ था कितने, मात्र 8 वर्ष का। ठीक है, व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई, यानी कि जब ऐसा हुआ तब एडिशन मात्र 8 वर्ष का था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यंग एडिशन, यानी कि जो बच्चा एडिशन था, छोटा बच्चा, छोटा एडिशन, फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे एडिशन ने अपनी माँ में, फाउंड, पाया, इन हिज मदर, अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर, अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका, अर्थात एडिशन ने अपनी माँ में ही सबसे अच्छी अध्यापिका पाया, या अपनी माँ को ही सबसे अच्छी अध्यापिका समझा। ठीक है, उसके लिए, एडिशन के लिए उसकी माँ ही सबसे बेस्ट अध्यापक थी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये भी प्रश्न बनता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे, सी वाज पेटेंट एनफ टू आंसर, सी वाज पेटेंट अर्थात वह एकदम मजबूत थी, या वह क्या कहते हैं, सक्षम थी। सी वाज पेटेंट, सक्षम थी, टू आंसर, उत्तर देने में, आल हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का, यानी कि वह उसके प्रश्नों का जवाब देने में या उत्तर देने में सक्षम थी। एंड विद हर हेल्प, और उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अधिक उन्नति की, या उसने एक अच्छी प्रगति की। ठीक है, आई बात समझ में? अपनी माँ, जो उसकी माँ थी, वो हर एक क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम थी। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर, उन्हीं गाइडेंस के आधार पर जो एडिशन था, एडिशन ने एक अच्छी प्रगति की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही यूज टू ऑब्जर्व, उसने अवलोकन करना प्रारंभ किया, या उसने परखना प्रारंभ किया। ऑब्जर्व क्या होता है, परखना, परखते हैं हम लोग, कैसे परखा जाएगा। ठीक है, तो उसने परखना प्रारंभ किया, थिंग्स, वस्तुओं को, वेरी क्लोजली, क्लोजली अर्थात सावधानी से, उसने वस्तुओं को सावधानी से
सावधानी से परखना प्रारंभ किया एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, उसने वस्तुओं को पहले परखा आसानी से, और फिर क्या हुआ, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए। ठीक, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ उसके प्रयोगों में से कुछ प्रयोग वर सिली मूर्खतापूर्ण, उसके प्रयोगों में से कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन ही लर्नड, वह सीखा, ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ। वो यानी कि उसके जो प्रयोग थे कुछ, वो बहुत मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, बात आई समझ में, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वाचिंग ए बर्ड, एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। एक सुबह आई, उसने चिड़िया देखी, क्या हुआ, तो इफ इट फ्लू डाउन, वह नीचे आ रही है, उड़ करके नीचे आ रही है, टू द ग्राउंड, जमीन पर, यानी कि चिड़िया जो थी वो उड़ रही थी और उड़ करके वो नीचे आ रही थी। पिक्ड अप, उसने उठाया, ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, यानी कि उसने एक चिड़िया को देखा, वो नीचे उड़ करके नीचे आई और उसने अपनी चोंच से कुछ कीड़ों को उठाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। ठीक, दिस गेव यंग एडिशन ए आइडिया, इस घटना ने गेव, दिया, एडिशन को, ए आइडिया, यानी कि एक अच्छा विचार, यानी कि इस घटना ने एडिशन को एक विचार दिया, यानी कि सोचने पर वो मजबूर हुआ, क्या, कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म। क्या कह रहा है, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, यानी कि चिड़िया जो है, इज एबल टू फ्लाई, उड़ने में सक्षम है, चिड़िया उड़ने में सक्षम है, बिकॉज, क्यों सक्षम है, इट ईट्स वर्म, क्योंकि यह खाती है वर्म्स, कीड़े मकोड़ों को। चिड़िया उड़ने में सक्षम इसलिए है, कीड़े मकोड़ों को खाती है। मैंने कहा कि अच्छा जाराज है, जाके मारे तू उड़ लेते हैं, अच्छा मत टेंशन ले, हम देखें। ठीक है, ऐसा विचार आया उसके अंदर। इसे इधर लाएं, इसमें अरे रुक जा भैया, क्यों ना रुक जाओ, उधर वजन ज़्यादा हो गया। चलो अब सही है, अब लेकिन साफ ना आए रहो हम। हाँ अब सही है। हाँ बच्चे लोग अब देख लें, 1 मिनट, कितने कितने कौन कौन लोग आ गए। लोकेश कुमार, रंजीत, चलो, और अभी आ जाएंगे, वो बीच में आना होगा तो। ठीक है, चलो, कहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग, कि चिड़िया जाई के मारे उड़ सकते हैं, क्योंकि जा कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। तो देखो बाने आगे क्या कर रहा हुआ है, देखो कहानी पढ़ रहे जा, एक कहानी जाओ है। ठीक है, तो क्या लिखा है आगे, तो ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, अच्छा तू जाई के मारे उड़ सकते है, ऐसा उसने स्वयं से कहा। तो हाँ रुके तो जा, ही वांट, अब आगे, हाँ, ये मैन कैन आल्सो फ्लाई, मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य जो है, आदमी जो है, व्यक्ति जो है, कैन सकता है, आल्सो भी, फ्लाई उड़, यानी कि मनुष्य भी उड़ सकता है। कब, इफ, यदि, ही ईट्स वर्म, कि यदि वह क्या खाए, कीड़े मकोड़े खाए, यदि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, ही वांटेड, वह चाहता था, टू ट्राई, प्रयास करना, वह प्रयास करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का, ऑन समवन, किसी के ऊपर, वह किसी के ऊपर प्रयोग करने का प्रयास करना चाहता था।
ठीक है। तो फिर देखो क्या हुआ, ही कॉट होल्ड, उसने पकड़ा, ही कॉट होल्ड, उसने पकड़ा, ऑफ ए फ्यू वार्म, कुछ कीड़ों मकोड़ों को, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, एंड और क्या हुआ फिर, वीट देम, उन्हें कूटा, इनटू ए पल्ब, और उनकी एक लुगदी बनाई, कूट करके उन्होंने एक उसकी लुगदी बनाई, लुगदी समझ रहे हो, माड़ बनाया, माड़, एंड मिक्स्ड इट, और इसे मिश्रित कर दिया, यानी कि लुगदी बना के उसका एक मिश्रण बना दिया, कचूमड़ बना लिया, ठीक है, सबको कचूमड़ बना लिया। आई बात समझ में। इन वाटर, पानी में डालकर, यानी कि पानी में डाल करके उसका मिश्रण अर्थात कचूमड़ बना लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक। फिर कह रहा है, ही टुक, वह ले गया, द मिक्सचर, मिश्रण को, टू द ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी की लड़की, या एक नौकरानी जो लड़की थी उसके पास, ठीक है, यानी कि एक नौकरानी की लड़की के पास वह उसे ले गया, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, देखो क्या कह रहा है, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, कितनी बढ़िया बात कह रहा है वो, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यानी कि यह एक बहुत अद्भुत अलग टाइप का अमृत समान, समझ रहे हो, ये अद्भुत बहुत ही आश्चर्यजनक मिक्सचर, मिक्सचर अर्थात मिश्रण है, यह एक बहुत आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, देखो यदि तुम इसे पीती हो, इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम उड़ सकती हो, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरह, यदि तुम इसे पीती हो तो तुम भी चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। देख लो, अब बेचारी लड़की क्या करे, नौकरानी की बच्ची, काम करना ही पड़ेगा, मालिक की बात नहीं मानेगी तो फिर दिक्कत होगी, समझ रहे, तो मान लिया, ठीक है। तो कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो, आओ इसे पियो और देखो, देखें उड़ रही कि ना उड़ रही, ठीक है। तो देखो फिर क्या हुआ, द पुअर गर्ल, गरीब बेचारी लड़की ने, बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास किया, गरीब बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास किया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी लिया। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, अरे सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी नहीं, वह उड़ी नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार हो गई, वह उड़ी नहीं लेकिन वह बीमार हो गई, ठीक है। यंग एडिशंस मदर, यानी कि छोटे बच्चे, छोटे एडिशन की माँ, बार्ड हिम, उसे चेतावनी दी, छोटे एडिशन की माँ ने उसे चेतावनी दी, क्या चेतावनी दी, नॉट टू सच ए सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों को न करने की, ठीक है, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को न करने की एडिशन की माँ ने चेतावनी दी, आज के बाद ऐसे कर मत जाइयो प्रयोग, ऐसा चेतावनी दे दिया, ठीक है। अब देखो दूसरी घटना, दूसरा कहानी, वंस, एक बार ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं हम लोग मुर्गी पालन केंद्र, मुर्गी फार्म जो होता है वहाँ मुर्गी पाली जाती है, ठीक है, यानी कि एक बार वह गया ए पोल्ट्री, एक मुर्गी पालन केंद्र पर, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ, एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया, देयर, वहाँ, ही साव ए हैन, उसने एक हैन मुर्गी को देखा, इट वाज सिटिंग, यह बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग, अपने अंडों के ऊपर, उसने देखा कि मुर्गी जो है वो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, अबाउट इट, इस बारे में उसने अपनी माँ से कहा, एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, पूछी मम्मी कि क्यों बैठी हैं ये मुर्गी, ठीक है, तो मम्मी आंसर दे रही हैं कि द हैन, मुर्गी जो है, इज हैचिंग, से रही है, से ना समझते हो, सैन करना, समझ रहे हो, बच्चे चूजे जब ही निकलेंगे जब मुर्गी अंडे के ऊपर बैठेगी, तो द हैन इज हैचिंग इट्स एग, यानी कि मुर्गी जो है वो अपने अंडों को से रही है, ठीक है, अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स, चिकन्स होते हैं चूजे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे चूजे, विल कम आउट ऑफ द एग्स, यानी कि इन अंडों से चूजे कुछ समय के बाद निकल आएंगे बाहर, ठीक है।
भाई कैन नॉट हैच एग्स, भाई कैन नॉट आई हैच एग्स। देखो क्या कह रहा है, भाई कैन नॉट क्यों नहीं, आई मैं हैच से सकता हूं, एग्स अंडों को, मैं क्यों नहीं अंडों को से सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, हम अंडा पकड़ बैठी हैं तो चूजा निकल रहे हैं। थॉट यंग एडिशन, उस छोटे बच्चे छोटे बालक एडिशन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अरे बेवकूफ पढ़ान देव बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ अच्छा बताए दिए आपको, अबे ना है। अच्छा तो फिर चलो, आपको सरकार रुपया निकालने हैंगे, आपको रुपया निकालने हैं। हाँ हाँ बैंक ऑफ इंडिया के हैं। चलो अब यार हम भेज दिए सर को। ठीक, वे तो स्टेट बैंक का कहते। ठीक 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 चलो ठीक ठीक, ऐसा करें निकारे दोबारा डाल दिए। ठीक ठीक, अब इन्हें पढ़ाए रहे, अब यार आए रहे फिर। ठीक ठीक, हाँ आ जाओ भाई बालको, लौट के आओ दोबारा। हाँ अगली, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोट ए डोजन एग्स एंड सेट ऑन देम। अगली सुबह क्या हुआ, ही गोट वह लाया, ए डोजन एक दर्जन अंडे, वह एक अगली सुबह वह एक दर्जन अंडे लाया, एंड सेट ऑन देम वह उनके ऊपर बैठ गया। अंडा लाओ और उनके ऊपर बैठी हो। ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद उठा, बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई भी चूजा नहीं मिला। एक और चूजा ना मिलो, कुछ समय बाद उठो तो बाय चूजा ना मिलो। ठीक है, ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया, बाने केवल अंडा तोड़ दे, स्मैश्ड अर्थात तोड़ दिए। इससे भी बहुविकल्पी प्रश्न आता है यहाँ से। ठीक है, तो ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया, एंड स्पॉइल्ड और अंधायलई, अंधायलई मतलब गंदी कर लई। ठीक है, हिज शॉर्ट, शॉर्ट माने पजामा छोटो। ठीक है, उसने अपने पजामे को या अपने शॉर्ट्स को, अपने निक्कर को गंदा कर लिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग, बहुत पिटो। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उसे पिटाई लगी, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, दैट डे, उस दिन वह अपनी माँ से बहुत पिटा। ठीक, ए रियली फनी बॉय, एक वास्तविक फनी, फनी समझ रहे हो, अजीब अनोखा, ठीक है, लड़का, वास्तविक अजीब लड़का। बाज नॉट ही, क्या हुआ, वास्तविक अजीब लड़का नहीं था, वास्तव में वह एक अजीब लड़का था। ठीक है, ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह असफल हुआ, इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, अपने सभी प्रयोगों में, वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हुआ। फिर क्या है, बट ही हैड लर्नट, लेकिन वह उनसे कुछ सीखा, समथिंग कुछ, फॉर देम, उनसे, लेकिन वह उनसे कुछ न कुछ सीखा। असफल जरूर हुआ लेकिन सीखा जरूर। असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है, मालूम है कि नहीं, बोलो। अरे क्या यार बीच में, हाँ आशीष, हाँ हाँ ठीक। असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वह असफल जरूर हुआ लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा। 3 मिनट और हैं, 3 मिनट के बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाना। ठीक, आगे। ही हैड लर्नट दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, ही हैड लर्नट, वह सीखा, क्या सीखा, हिज आइडियाज, उसके विचार जो थे वो बर रॉन्ग, गलत थे, वह सीखा उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स,
वह ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, यानी कि वह किताबों का शौकीन था, एंड रीड, और उन्हें पढ़ने का शौकीन था, क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उनमें से कुछ को उसने पढ़ा भी था। अर्थात वह किताबों का शौकीन था और वह उनमें से कुछ को उसने पढ़ा भी था। ठीक है। हिज फादर गेव हिम, उसके पिता ने गेव हिम, उसे दिए 25 सेंट्स, 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, यानी कि उसके पिता जो थे उसे देते थे क्या, 25 सेंट्स, किसके लिए, फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब को, ही रीड, उसे पढ़ने के लिए, यानी कि प्रत्येक किताब को उसे पढ़ने के लिए उसके जो पापा थे 25 सेंट देते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पापा क्या कर रहे हैं, लला एक किताब पढ़ के दिखाओ तो तुम्हें हम 25 सेंट दिए। समझ रहे हो? उस समय 25 सेंट का मतलब होता था 1/4 डॉलर। ठीक है, $1 में 100 सेंट होते हैं। $1 कितने सेंट के बराबर होता है, 100 के। ठीक है, तो 25 सेंट हो गए आपके 1/4 डॉलर। 1/4 डॉलर का मतलब 0.25 डॉलर। ठीक है, चलो तो बाकी पापा एक तो वो पढ़त तो खुद का कही पढ़त तो अपने के लिए पढ़त तो, लेकिन उसके पिताजी जो क्या करते थे उसे 25 सेंट देते थे लला इनाम के तौर पर। लला तुम अगर किताब एक पढ़ के दिखाई दियो तो तुम्हारे 25 सेंट पक्के, मेहनत कर रहे हो, समझ रहे, मेहनताना एक तरीके का। ठीक है, और पढ़े खुद के लो है वो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ही रीड वाइडली, यानी कि उसने गहनता से, वाइडली होता है गहनता, ठीक, समझ रहे, विस्तृत। ठीक, उसने गहनता से, विद द पॉकेट मनी ही गॉट, यानी कि उसने गहनता से पढ़ा, विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और उसे क्या मिला, जेब खर्च। ठीक है, उसने उन्हें गहनता से पढ़ा, इसके बदले में उसे जेब खर्च मिला। ही बॉट, उसने किताबें ही बॉट, उसने खरीदी, मोर बुक्स, और किताबें, एंड सेटअप, और स्थापित कर ली, ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। उसने क्या कहते हैं, और किताबें खरीदी, और किताबें खरीद करके एक लेबोरेटरी, यहाँ लेबोरेटरी दिया गया है, लेबोरेटरी होती है प्रयोगशाला, लेकिन जहाँ किताबें रखी जाती हैं उसे कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, समझ रहे, पुस्तकालय। लेकिन उसने पुस्तकालय क्या बना, उसी लेबोरेटरी, लैब में ही किताबें भी एक कोने में रख देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसका सिद्धांत ये था। ठीक, तो उसने और किताबें खरीदी, और किताबें खरीदने के बाद क्या हुआ, उसने एक अपनी छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर दी। ठीक, हिज मदर, उसकी माँ, इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने, लाओ जफर बाबूजी तो तुम काम करें, हाई स्कूल वाले आओ आओ जल्दी आओ, हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे जाए